हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर आईपीओ रिव्यू वीडियो। आपकी अभी जो कंपनी है वो इनोविजन आईपीओ है जो मैन पावर सप्लाई करती है। टोल गेट जो होती हैं वो मैनेज करती हैं और कुछ ट्रेनिंग सर्विसेज भी देती हैं जो डीजीसी अप्रूव्ड होते हैं, रिमोट पायलट का होता है। इस वीडियो में हम एज यूजुअल देखेंगे डिफरेंट ब्रोकर का क्या व्यू है। तो चलिए देखते हैं। तो आईपीओ जो ओपन हो रही है वो आईपीओ ओपन कब हो रही है? आईपीओ ओपन 10 को ही हो गई थी। यस, आईपीओ ओपन 10 मार्च को हो गई थी। क्लोज होंगी आईपीओ 17 मार्च को। अलॉटमेंट 18 मार्च का रहेगा। अगर कुछ आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 18 मार्च का आपका फंड अनब्लॉक भी हो जाएगा, राइट। 13,338 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। एक लॉट में 27 शेयर्स आपको मिलने हैं, ठीक है। देखो, अब कंपनी जो फाउंड हुई थी 2007 में, कंपनी प्रोवाइड करती है क्या? मैन पावर सर्विसेज। मैन पावर सर्विसेज मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं, टोल प्लाजा मैनेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो कि मैंने आपको बताया था डीजीसीए सर्टिफाइड रिमोट पायलट ट्रेनिंग कोर्सेज होती है वो कराती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंपनी जो है वो मैं आपको बता, सिक्योरिटी प्राइवेट सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्विसेज देती है। लेटर एक्सपेंड की थी आईएफएम में भी। मैन पावर सर्विसेज, पेरोल सर्विसेज, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी फिजिकल ईयर 2014 से स्टार्ट करा है कंपनी ने, ठीक है। ये जो शेयर्स है वो ऑफर फॉर सेल है और नेट प्रोसीड्स दोनों हैं। ऑफर फॉर सेल मतलब कंपनी के शेयर होल्डर पैसा बेचेंगे, अपने घर लेकर चले जाएंगे, और जो फ्रेश इशू से आएगा वो कंपनी के पास रहेगा और उससे कंपनी क्या करेगी? प्री पेमेंट करेगी कुछ बोरोइंग्स का, ठीक है। कंपनी ऑपरेट करती है 23 स्टेट और 5 यूनियन टेरेटरी, मतलब अक्रॉस आप मान लो इंडिया। 80% इंडिया में तो एटलीस्ट डील कर रही है। रेवेन्यू 256 से 510 लास्ट ईयर हुआ था, ऑलमोस्ट डबल, और इस बार भी 1.5 टाइम्स तो इंक्रीज हुआ ही है। सिमिलरली टोटल एसेट्स भी इंक्रीज है एंड प्रॉफिट भी करंट ईयर में तो 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। डोंट नो ये करेक्टली रिपोर्टेड है या नहीं, बिकॉज 3 टाइम्स आईपीओ रिलीज मतलब इंक्रीज हुआ है। कंपनी के 39 ऑफिसेज हैं। ऊपर हमने देखा था कि 23 स्टेट और 5 यूनियन टेरेटरी में काम करती है। कंपनी के पास सर्टिफिकेशंस हैं प्रॉपर रेगुलेशंस के। कंपनी का जो क्लाइंट है टोल प्लाजा मैनेजमेंट सेगमेंट है, वो सोल क्लाइंट आपको पता भी होगा। टोल जो प्लाजा है वो ना ही ऑपरेट करती है, गवर्नमेंट की एंटिटी है। कंपनी के पास 60 टोल हैं जो अभी ऑपरेट करती हैं। स्किल डेवलपमेंट प्राइमरी गवर्नमेंट क्लाइंट्स के लिए होते हैं जो सेंटर और स्टेट स्पॉन्सर स्कीम होती हैं उस पे, ठीक है। चलिए अब रिस्क देखते हैं। स्ट्रेंथ तो हमने देख लिया, रिस्क क्या है? रिस्क तो ये है कि सो कॉज नोटिस इनको मिला है नाही से। अब देखो, नाही इनका मेन क्लाइंट है, अगर और नाही से सो कॉज नोटिस मिलता है तो ये एक थ्रेट है, बिजनेस के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। और वो एलिज क्या है कि एक नया सॉफ्टवेयर ये चलाते थे। सॉफ्टवेयर मतलब टोल कलेक्शन के लिए जो गवर्नमेंट को नहीं जाता था। वो ब्रीच है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन का, ये एक मेजर रहेगा। सिमिलरली गुजरात गैस में भी एक मतलब जो कंपनी के एम्प्लॉय है वो सबमिट करती है फर्स्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट, एक एम्प्लॉय। उससे क्या हुआ? रिवोक्ड अपन पेमेंट ऑफ 0.2 करोड़, मतलब 0.2 करोड़ का पेनाल्टी पे करके इन्होंने रिवोक कराया था। और टर्म, अच्छा ओके, ना ही इशूड नोटिस इतना सीकिंग टर्मिनेशन ऑफ मैन पावर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंड डिबारिंग फ्रॉम 1 ईयर। ना ही ने इनको नोटिस इशू किया था कि आप मैन पावर सर्विसेज मत दो, और 1 साल के लिए इनको बैन भी करा था, विच इज मेजर। बिकॉज 57% जो रेवेन्यू है कंपनी का, मतलब 60% रेवेन्यू नाई से है, और नाई के साथ ऐसा हो रहा है, दिस इज नॉट गुड, ठीक। 2025 में कोई लेफ्टिनेंट कर्नल रणदीप हंडल, ऑफिस का कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड था, वो पर्सनल यूज के लिए 0.3 करोड़ यूज कर लिया था। दिस इज अगेन मतलब मिसमैनेजमेंट है कंपनी में कुछ, जो लग रहा है मेरे को ये सारे रिस्क से देख के। आर ओ सी ये 32% है, जो डिक्लाइन होकर के 24 में 26.92% था, और इम्प्रूव होकर के अभी 40% का इम्प्रूवमेंट है। देखो, मैन पावर सर्विसेज सप्लाई या सॉफ्टवेयर में तो मार्जिन रहता ही है। कंपनी का एक और रिस्क है कि निगेटिव कैश फ्लो है कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब कंपनी जो डे टू डे इनकम जनरेट कर रही है उससे डे टू डे एक्सपेंसेस मेंटेन नहीं कर पा रही है, वो निगेटिव में है, ठीक है। अब देखते हैं डिफरेंट ब्रोकर का क्या व्यू है। अब डिफरेंट ब्रोकर में सबसे पहले एसबीआई का देखते हैं। एसबीआई बोल रही है कि आप मत करो सब्सक्राइब। रीजन क्या है? कि इनका जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब आप 1 रुपये कमाने के लिए 32 रुपये 50 पैसा दे रहे हो। कंसर्न वही बोला है कि क्लाइंट इनके पास कम है, जोग्राफिकल बाउंड्रीज भी हैं इनके पास, मतलब ये सर्टेन लोकेशंस पे ही काम करती हैं। जैसे मैंने बताया आपको 60 टोल ही है कंपनी के पास। स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट ने भी बोला है अवॉइड करने को। रीजन इनका रिटर्न टू नेटवर्थ है वो काफ़ी हाई है, और EBITDA मार्जिन सिर्फ 6% है, ठीक है।
चित्तौड़गढ़ ने बोला है स्किप करने को, बिकॉज ये फ्यूचर के कैश फ्लो को अभी कंसीडर करके वैल्यूएशन दिया है। ओनली कैश सरप्लस वेल इन्फॉर्मेशन कंसीडर फॉर लॉन्ग टर्म के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो एज पर चित्तौड़गढ़। इंड मनी ने भी नेचुरल रहा है कि एज पर योर रिस्क एंड रिस्क कैपेसिटी आप कर सकते हो। देखो लेबर का इशू क्या, 78 पेंडिंग लेबर केस हैं, जैसे मैंने उधर भी देखा था आपको कि इस लेबर से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, कुछ अनपेड सैलरीज है, लोग कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं पर्सनल पर्पस के लिए। तो बिकॉज ऑफ सैलरीज एंड ऑल, बिकॉज 40% अगर किसी का नेट मार्जिन है तो डेफिनेटली, अब डोंट नो क्या अंदर का मतलब काम है, बट मेरे को जो लग रहा है वो सैलरी कम पे कर रहे होंगे। और आप भी बताइए कमेंट में क्या रीज़न हो सकता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, इन केस यू फाइंड हेल्पफुल तो प्लीज़ लाइक करें। मैं देख रहा हूँ कभी आप लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो। थैंक यू, बाय बाय।